हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 8। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यचोकमुच्छोषण मिन्द्रयाणाम् अवाप्य भूमावस्पन्नमूर्धम् राज्यं सुराणामि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, मुझे ऐसा कोई साधन, कोई सोर्स नहीं दिखता है जो मेरी इंद्रियों को, सेंसेस को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन ध्यान से संपूर्ण सारी पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म, सत्ता, सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं का हल नहीं कर पा रहा है। Although Arjuna was putting forward so many arguments based on knowledge of the principle of religion and moral codes, it appears that he was unable to solve his real problem without the help of the spiritual master, the Supreme Personality of Godhead, Lord Krishna. वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान, सो कॉल्ड नॉलेज, उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व, सारे शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे उन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु, प्राइमरी स्पिरिचुअल मास्टर की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव, इम्पॉसिबल लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, एकेडमिक नॉलेज, विद्वत्ता, इंटेलिजेंस और उच्च पद, हाई पोजीशन, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है, बेकार है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकला कि गुरु जो 100% 100% कृष्णा भावना भावित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है, अथॉरिटिव स्पिरिचुअल मास्टर है, और वही जीवन की समस्याओं को, लाइफ के प्रॉब्लम्स को हल कर सकता है, सॉल्व कर सकता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष है, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सपर्ट है, वह चाहे जिस जाति का भी हो, वही वास्तविक गुरु है। उनका कहना है, कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण भावना भावित हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है कि विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत, एक्सपर्ट क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष, एक्सपर्ट नहीं है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है, ऐसा पद्म पुराण में भी कहा गया है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति का निवारण धन जमा करने तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। The problems of material existence, that is birth, old age, disease and death, cannot be counteracted by accumulation of wealth and economic development. विश्व के विभिन्न भागों में, in different parts of the world में ऐसे राज्य है जो जीवन की सारी सुविधाओं से, फैसिलिटीज से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से
पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों जैसी की तैसी बनी हुई है। ये विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण के कहे हुए भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श एडवाइस को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट तथा भौतिक सुख, दैट इज मेटीरियल कंफर्ट, किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय, दैट इज फैमिली, सोशल, नेशनल और इंटरनेशनल अवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी की संपूर्ण राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं के जैसा सुख भी उसके इस शोकों को दूर नहीं कर सकता है। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति का सर्वोच्च मार्ग है, मोस्ट सुपीरियर मार्ग है। आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या विश्व आधिपत्य, द डोमिनेंस ऑन द वर्ल्ड, प्राकृतिक प्रलय, नेचुरल डिजास्टर द्वारा किसी भी क्षण, किसी भी मिनट समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर, द हाइट ऑफ लग्जरी से जीवन के निम्नतम स्तर, लोएस्ट पोजीशन पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों, पॉलिटिशियन का पतन हुआ है, डाउनफॉल हुआ है। ऐसा अधपतन, डाउनफॉल शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए, हमेशा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, दुख का दूर करना चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्याओं का निश्चित समाधान करें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरे कृष्णा। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो सब्सक्राइब दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्णा।